कक्षा 9 के प्यारे छात्रों, नमस्कार। आइए प्रिय बच्चों, आइए हम लोग मॉडल पेपर आपके दूसरा देखा जाए कि मॉडल पेपर दूसरे में किन प्रश्नों को आपको शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षा में पूछी जानी है। पहला प्रश्न है आपका कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, शिवालिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला सही हो जाएगा अनाईमुडी। दूसरा प्रश्न यदि कहा जाए तो हिमालय की सबसे उत्तरी तथा ऊंची श्रृंखला क्या कहलाती है? यानी हिमालय की सबसे उत्तरी तथा ऊंची श्रृंखला क्या कहलाती है? आपका विकल्प है हिमेंद्रगिरी, शिवालिक, हिमाचल या इनमें से कोई नहीं। तो हिमाद्री क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यदि कहा जाए कि दक्कन ट्रैम्प के नाम से जाना जाता है थार का मरुस्थल, उत्तरी मैदान या प्रायद्वीपीय पठार या भारतीय द्वीप समूह। तो आपका सही हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। लूनी नदी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? ये आपको बताना है कि लूनी नदी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तटीय मैदान की, प्रायद्वीपीय पठार की, उत्तरी मैदान की या भारतीय मरुस्थल की। तो कौन सी आपकी होगी? तो ये आपको बताना है कि लूनी नदी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो ये हो जाएगा उत्तरी भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी आपकी नदी ये है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। पांचवा आपका प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल है 22.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 40.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। छठा प्रश्न आपका है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 2.2%, 2.4%, 3.4% या 4.2%। तो इसमें आपका सही हो जाएगा 2.4%। सातवां आपका प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा है, छठवां है, पांचवां है या सातवां है? तो यहाँ आपका सातवां सही हो जाएगा, यानी विकल्प डी आपका सही हो जाएगा कि सातवां। और यदि आप जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत अभी तक दूसरे स्थान पे था, लेकिन अब वह पहले स्थान पे हो गया है और आपको ट्रिक बताई गई है। यदि आप ट्रिक नहीं जानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपके तथा पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो सके और आपके मित्रों को भी आप पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो सके। आइए आठवां प्रश्न देखा जाए। भारत की मानक यमोत्तर माना जाता है, यानी भारत की मानक यमोत्तर रेखा कौन सी मानी जाती है? कितने अक्षांश पे है? आपका 37 अंश 6 देशांतर या 68 अंश 7 देशांतर या 82 अंश 30 देशांतर या 97 अंश 25 देशांतर। तो ये आपका सही हो जाएगा 82 अंश 30 देशांतर पे आपकी यह रेखा गुजरती है। आपको यह भी बताना है कि आपकी कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितनी आपकी तैयारी परीक्षा के लिए हुई है। आपका 9वां प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या की जाती है, यानी भारत में जो जनसंख्या होती है वो कितने वर्षों के अंतराल पे की जाती है? 6 वर्ष में, 10 वर्ष में, 15 वर्ष में या 20 वर्ष में? तो ये आपका सही हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा 10 वर्ष में भारतीय जनगणना की जाती है। और वैसे आपसे पूछा जाए कि पहली बार भारतीय जनगणना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1981 में
पहली बार जनगणना की गई थी और निश्चित रूप से की गई थी। आपका 10वां प्रश्न है कि एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना को क्या कहते हैं। यानी यदि एक निश्चित समय अंतराल पे जनसंख्या की जनगणना की जाए तो उसे क्या कहा जाता है। जनघनत्व कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है, जनगणना कहा जाता है या जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। तो आपका यहाँ सही हो जाएगा कि इसे जनगणना कही जाती है। आपका 11वां प्रश्न है कि आसमान प्रायः साफ रहता है, तापमान तथा आर्द्रता कम रहते हैं और मंद हवाएं चलती हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है, ऐसा कब होता है। यानी फिर से आप प्रश्न देख लीजिए कि आसमान प्रायः साफ रहता है, तापमान तथा आर्द्रता कम रहते हैं और मंद हवाएं चलती हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है, ऐसा कब होता है। बढ़ता मानसून, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, लौटता मानसून बदलाव का समय या शीत ऋतु सर्दी के समय में। तो कब ये होता है, तो आपका सही हो जाएगा शीत ऋतु सर्दी में। 12वां प्रश्न ये देखा जाए कि ITCZ का पूरा नाम क्या है। भारतीय उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, और सी आपका है कि अंतः उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, या आपका डी है अंतः समशीतोष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसमें आपका सही हो जाएगा कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, आपका बी सही हो जाएगा। आइए 13वां प्रश्न आपका देखा जाए कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी होता है। यानी भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा के लिए कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। चक्रवात होता है, पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ होता है, मानसून की वापसी होती है, या दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें आपकी होती हैं। तो आपका सही हो जाएगा कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण आपके यहाँ शीतकालीन वर्षा होती है। आपका अगला प्रश्न है कि कौन से राज्य का समूह आम्र वर्षा से संबंधित है। यानी आम्र वर्षा या आप आम्र वृष्टि आप सुने हैं, यानी जब आम के छोटे छोटे फल गिरते हैं तो उन्हें ही आम्र वर्षा के नाम से जाना गया है। किस राज्य में होता है ये। पहला आपका है केरल तथा जम्मू कश्मीर में, बी आपका है गुजरात व राजस्थान में, केरल तथा कर्नाटक में, या फिर कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल में। आपसे राज्यों के समूह भी पूछे जा सकते हैं और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में ये व्याप्त हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा सी, यानी केरल तथा कर्नाटक में। अगला प्रश्न आपका है कि विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि में मौसम की अवस्थाएं और विविधताओं के औसत को किस नाम से जाना जाता है। यानी विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं के औसत को किस नाम से जाना जाता है। मौसम के नाम से, जलवायु के नाम से, ग्रीष्म संपात के नाम से, या शीत संपात के नाम से। तो ये आपका सही हो जाएगा, जलवायु के नाम से इसे जाना जाता है। आपका 16 है कि सर्पगंधा कहाँ प्रयोग होती है। सर्पगंधा कहाँ प्रयोग होती है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए, मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए, दमे के इलाज के लिए, या दुखती आँखों को ठीक करने के लिए। तो आपका इसमें सही हो जाएगा रक्तचाप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? सर्पगंधा का। आपका अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को निम्नलिखित में से
कौन सी प्रमुख विशेषता है? आपकी 6 से 8 सप्ताह तक पत्तियां गिरा देता है, पत्तेदार सदाबहार रहना, या आपका 7वां है कांटेदार पत्तियां पाई जाती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें सही हो जाएगा कि 6 से 7 सप्ताह तक पत्तियां गिरा देना इसकी प्रमुख विशेषता पाई जाती है। अगला आपका प्रश्न है कि महानदी का उद्गम राज्य कौन सा है? यानी महानदी का उद्गम राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो यहाँ मित्रों आपका सही हो जाएगा झारखंड। यानी झारखंड में आपकी यह महानदी का उद्गम पाया जाता है। यानी महानदी का उद्गम स्थल जो है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह झील किस प्रकार की झील है? तो आप झील और परियोजनाओं की ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन प्रश्नों का लाभ हो सके। तो गुरु गोविंद सिंह सागर झील किस प्रकार की झील है? तो ये मित्रों आपकी कृत्रिम झील है, प्राकृतिक झील है, या भूगर्भीय प्रक्रिया द्वारा निर्मित झील है, या हिमानी द्वारा निर्मित झील है? तो आपका सही हो जाएगा कि यह कृत्रिम झील है। आपका अंतिम प्रश्न है कि धुआंधार प्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या महाराष्ट्र? तो आपका सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब आपको बतानी है कि 20 में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, कितनी बाकी है। पूर्णतः तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी 20 में 20 मिल सकें।